हेलो फ्रेंड, काशी की अर्पणा ब्लॉग में आपका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और हम भी बहुत ही अच्छे हैं। सुबह हो चुकी है और यहाँ पर बनाने लगे ग्रीन टी जो मेरे हस्बैंड पीते हैं। हमें तो बिल्कुल नहीं पसंद है, लेकिन हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है ग्रीन टी। तो हस्बैंड मेरे पीते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा कड़वी होती है, तो हमें नहीं पसंद है, उनको देते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पर दालचीनी थी मेरे पास, तो मसाले में से अलग से हम ये दालचीनी मंगाते हैं और इसको घर में ही ग्राइंडर में पीस देते हैं। तो इसका जो ये बढ़िया सा पाउडर तैयार हो जाता है, तो इसकी भी चाय अपने हस्बैंड को हम बना के देते हैं। तो उसमें दूध कम होती है और दालचीनी की चाय हार्ट के लिए बहुत अच्छी होती है, कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत ही अच्छी होती है। तो ये हमेशा जब भी उनको चाय बनाते हैं, तो अब तो गर्मी शुरू हो गई है, लेकिन ठंडी में इनको हमेशा हम इसकी चाय देते थे। गर्मी में भी देंगे तो बहुत थोड़ा सा ही मात्रा में डालेंगे क्योंकि ये बहुत ही गर्म करता है। उसके बाद घर का सारा काम किए और नाश्ते में बनाए प्याज का पराठा, चाय बनाए। और यहाँ पर जो महीने का राशन आता है, तो ये जो कभी कभी हम लोग यूज़ नहीं कर पाते और बच जाते हैं, चना है, मटर है, चिप्स, पापड़, जो चूड़ा मटर के लिए मंगाए थे वो सारे चीज़ बच गए थे, तो उनको हम हमेशा धूप दिखा देते हैं ताकि ये दोबारा खाने लायक हो जाए। और जो भी थोड़े बहुत इसमें घुन पड़ जाते हैं या कीड़े लगने लगते हैं तो वो निकल जाते हैं और ये साफ़ सुथरा हो जाता है धूप दिखाने से। तो अक्सर हम ये सारे काम जब हमारे घर का ये सब होता है तो हम ये सब अपना करते रहते हैं। बीच बीच में डिब्बों को धुलना, फिर उनको अच्छे से रखना, स्टोर करना। तो दिन मेरा इस तरह से ही काम में निकल जाता है और समय का पता भी नहीं चलता है। और ये सब करना ज़रूरी भी है एक गृहिणी के लिए कि घर में क्या चीज़ ख़राब हो रहा है, क्या चीज़ बच रहा है, किस कौन सी चीज़ नुकसान हो रही है। तो ये मेरा काम है, हमेशा ये हम करते हैं। फिर उसके बाद अभी तो रख दिए उसको धूप दिखाने के लिए, उसके बाद पैक करेंगे। जब अच्छे से धूप लग जाएगा तो उसको डिब्बे में पैक करके रख देंगे। यहाँ पर खाने की तैयारी हो गई है, तो खाने में अरहर की दाल डेली बनती है। गर्मी का दिन है तो दाल तो सबको चाहिए, बच्चों को भी। और सबसे बेस्ट बात मेरी ये होती है कि दाल का पानी, चावल का पानी और जो धुलते हैं उसका पानी, सब्जियों का पानी हमेशा अपने जो पेड़ पौधे हैं ना उसमें हम हमेशा डालते रहते हैं। इससे पेड़ पौधों में जान आ जाती है, वो खिल जाते हैं, पौष्टिक जो होते हैं ना, पौष्टिक मिल जाती है उनको, बहुत ज़्यादा पोषक तत्व मिल जाते हैं। तो इसलिए हमेशा ये पानी हम वेस्ट नहीं करते, तो इनको अपने यहाँ जो पौधे लगाए हैं उन पौधों में हम डालते रहते हैं। तो जो हम भाप में जो चीज़ पकाते हैं, जैसे पास्ता वगैरह पकाते हैं, तो उसका जो पानी होता है, चावल का जो पानी होता है, वो ठंडा हो जाए तो पेड़ पौधों में डालिए, वो बहुत ही बेस्ट होते हैं पेड़ पौधों के लिए। तो यहाँ आलू परवल का भुजिया और भिंडी की भुजिया, दाल, चावल, दही या रायता, सलाद, चावल, ये सारे चीज़ होते हैं दोपहर के खाने में गर्मियों के दिन में। तो यहाँ खाना पीना खा लिए थे और आज मम्मी बुलाई थी, तो मम्मी के घर हम सब बहनें इकट्ठा हो गए थे। तो यहाँ हम लोग बैठे थे, तो चाय नाश्ता हंसी मजाक सब हो रहा था और मेरे पापा हम लोग के साथ ही बैठे थे। बहुत ही अच्छा लगता है जब आप मैके जाइए, तो मैके में जाते ही जैसे एक अलग सी खुशी और एक माइंड एक अलग तरीके से फ्रेश हो जाता है। क्योंकि जब हमें जो भी तकलीफ़ होती है ना, वो सारा तकलीफ़ वहाँ जाते ही अपने आप छूमंतर हो जाता है। जब माँ बाप साथ में बैठते हैं, हंसी मजाक होती है, तरह तरह की बहनें बातें करती हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। एक अलग ही तरीका होता है मैके का, पता नहीं क्या सुकून है वहाँ पे। गोगरी को मिर्चा डाल के बनाई होंगी ना। सिर्फ आगे घूमो है बनाई तो यहाँ भाई और बहन, ये मेरा भतीजा छोटा वाला बहुत ही ज़्यादा चंचल है और बहुत ही शैतान है, सबको बहुत परेशान करता है। जैसे मेरा छोटा वाला बेटा है, बिल्कुल ये किसी को शांति से बैठने नहीं देता। तो अपनी बहन को बहुत परेशान कर रहा था, तो वो इसको आज अच्छे से मारी है और इसकी बुआ लोग भी इसको मारी हैं बीच बीच में। बहुत ज़्यादा ये शैतान है, किसी को शांति से बात नहीं करने दे रहा है, बैठने नहीं दे रहा है। और पूरी दोपहर हम लोगों को बहुत तंग किया ये। तो आज इसकी पिटाई बहुत अच्छे से सब लोग मिल के किए हैं। तुम क्या बात रही हो?
तो ये मेरा छोटा भतीजा है जो बहुत ही चंचल और बहुत नटखट है। हम लोग जब जाते हैं तो हम लोग का पीछा नहीं छोड़ता, हम लोग के आसपास बैठेगा, हंसी मजाक होगी। बुआ भतीजा कहीं से हम लोग लगते ही नहीं हैं। तो यहाँ पर मम्मी से बहुत ज़्यादा क्लोज़ है ये। इनके दोनों पोते जो हैं पोतियाँ मम्मी के पास ही बहुत ज़्यादा रहते हैं। अपने मम्मी और पापा को ये दोनों तो जैसे पहचानते ही नहीं, बस दादी और दादा चाहिए। मधुमक्खी कर रहा है। इसको देहुआ को हटा दीजिए तो दिन भर रहता आपके पास। हटाई मम्मी को। ये जब सोना शुरू किया था कितना लड़ते थे। जो वो सोता तुमको मरबो करते थे। छोटी सी थी, चार्जर है कोई? मम्मी को भी बच्चों के साथ घिरे रहना बहुत पसंद है। तो हम लोग आए तो यहाँ पर चाय नाश्ता सब हो चुका था। अब शाम हो गई थी, चलने का टाइम हो गया था। तो ये काला जामुन मम्मी मंगाई कि बहुत हमें मन था खाने का। तो काला जामुन आया, हम लोग खाए पिए और सब लोग बारी बारी से अपने घर जाने लगे। यहाँ मेरा बेटा आ गया था हमको लेने के लिए। तो दोपहर भर मम्मी के यहाँ थे क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है कि निकलने का मन भी नहीं कर रहा है अपने घर से। तो गए और 1-2 घंटे ही थे। उसके बाद फिर सब लोग अपने घर निकल गए। मेरा बेटा आया तो बारी बारी से सब लोग पहुंच गए अपने घर, क्योंकि अपने घर में भी बहुत काम रहते हैं तो ज़्यादा देर बैठ नहीं पाते हैं। शाम का टाइम और निकले अपने अपने घर। तो बहुत अच्छा लगा मम्मी के पास आइए तो मन को बहुत खुशी मिलती है, बहुत सुकून, बहुत शांति है। बचपना लौट आता है मम्मी के पास आते ही। फिर यहाँ बहनों के साथ रहते हैं, भतीजे लोग रहते हैं, हम बहनें आपस में हंसी मजाक। और मम्मी मेरी बिल्कुल हम लोगों की मम्मी कम और सहेली ज़्यादा हैं। तो जैसे हम लोग करते हैं, जो भी वीडियो बनाते हैं हम लोग के साथ बैठ जाती हैं। फिर यहाँ हम लोग वीडियो बनाए। मेरी भाभी भी स्कूल से आ चुकी थी तो हम लोग अपना निकलने वाले थे घर। तो थोड़ी देर बैठे, हंसी मजाक किए और फिर उसके बाद चल दिए घर। तो ऐसा था कल का मेरा पूरा दिन। तो ये ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। मेरे चैनल को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलते हैं दोस्तों नए ब्लॉग के साथ। बहुत ही मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा मम्मी के पास। पापा बहुत देर तक हम लोग के साथ थे, चाय नाश्ता हंसी मजाक हुआ, बहुत ही बढ़िया लगा।